तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं और ग्रुप डी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो फटाफट से कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है और ये पौधे से संबंधित प्रकाश संश्लेषण का बात चल रहा है। चलिए करते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तभी तो ऑक्सीजन हम लोग को देता है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ये सब क्वेश्चन 2025, ठीक है, 2025 और 26 में भी पूछे थे। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब सारा VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद रखें। चलिए कर लेते हैं नेक्स्ट। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप 2026 में जो पूछा गया था, इस बार ही मतलब नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था ना ग्रुप डी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। पौधे जड़ द्वारा क्या अवशोषित करते हैं? पौधे जड़ द्वारा क्या अवशोषित करते हैं? तो पौधे जड़ द्वारा जल और भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन, जल और खनिज वगैरह जो इतने भी होते हैं वो सब ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए करते हैं नेक्स्ट। जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम। चलिए करते हैं नेक्स्ट। भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि आ जाए आपके एग्ज़ाम में, और इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं इसको बार बार आपको बोल रहा हूँ कि रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, रिवाइज़ करते रहोगे तो बहुत बायोलॉजी में आप 9 नंबर में से कम आप 6 नंबर तो ज़रूर इसमें से सिर्फ आते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। पत्तियों की सतह इसका आंसर रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों की सतह पर। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के सतह पर। जैसे आपको बता दें कि ये पत्ती जैसे है, ठीक है, ये जैसे पत्ती है, तो पत्तियों के साइड में यहाँ ऐसे करके गोलाकार में रंध्र बना होता है। ठीक है, इस तरह का रंध्र बना होता है। ठीक है, और इस रंध्र से ही क्या होता है? इस रंध्र से ही जितने भी प्रकाश होते हैं और जितने भी पानी होते हैं, कितना पानी लेना है, कितना पानी छोड़ना है, ये रंध्र ही करता है। ठीक है, ये रंध्र ही करता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल देखिए आ गया। तो गैसों का आदान प्रदान, बिल्कुल जितना पानी लेना है, कितना गैस लेना है, यही करता है, ये रंध्र ही करता है। ठीक है, बताता है कितना पानी लेना है, कितना पानी छोड़ना है। कहाँ रहता है रंध्र? तो पत्तियों में रहता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा? फटाफट से कीजिए। तो मुख्य उत्पाद हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधे अतिरिक्त भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? पौधे अतिरिक्त भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। चलिए करते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से। क्या हो जाएगा? जल से। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधों में जल ऊपर तक कैसे पहुँचता है? पौधों में जो जल होता है, पौधों में जैसे मान लीजिए ये पौधा हो गया, आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये हो गया पौधा। ठीक है, ये पौधा हो गया, इसको जल कैसे पहुंचता है? ठीक है, जल पहुंचता है नीचे से ऊपर। किस तरह से?
तो जल्दी से कीजिए। वाष्प उत्सर्जन द्वारा पहुंचता है ऊपर, ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। मगर बता दें आपको, ये नीचे से ऊपर पहुंचता है और किसके द्वारा पहुंचता है, तो जाइलम द्वारा। क्या पहुंचता है, जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा, ये जाइलम द्वारा ऊपर चढ़ता है, ठीक है। फ्लोएम द्वारा ये क्या होता है, फ्लोएम द्वारा जल को भी लेके जाता है और खाना को भी ले जाता है। फ्लोएम क्या करता है, जल और खाना दोनों को ऊपर ले जाता है, ठीक है। और जाइलम जो होता है वो सिर्फ क्या करता है, जल को ले जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में श्वसन कहाँ होता है, पौधों में श्वसन कहाँ होता है, तो सभी जीवित कोशिका में होता है, ठीक है। पौधों में जो श्वसन होता है सभी जीवित कोशिका में होता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, वाष्प उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। वाष्प उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। ये रंध्र ही खुलता है तो उससे द्वारा ही पानी जो होता है बाहर फेंकता है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो O2 निकलती है। क्या निकलती है, O2 निकलती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधों में भोजन का परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो स्थानांतरण द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र होते रहता है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो रंध्र द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, रंध्र के द्वारा करते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट। ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है, ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। चलिए करते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, और एक बार में अगर क्वेश्चन आपको सही से क्लास का क्वेश्चन याद नहीं होता तो दोबारा रिपीट करके एक बार क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका करते हैं। जाइलम किसका परिवहन करता है, जाइलम किसका परिवहन करता है, तो किसका करता है, तो जाइलम जल और खनिज का करता है। मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, ठीक है। किसका करता है, जल और खनिज का करता है। इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। फ्लोएम किसका परिवहन करता है, फ्लोएम किसका परिवहन करता है, तो भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। पौधों में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, पौधों में जो श्वसन होता है कौन सी गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। पौधों में ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, पौधों में ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो ऑक्सीजन। उत्सर्जी जो पदार्थ होता है कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, तो ऑक्सीजन बनाता है ना, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। पौधों में वाष्प उत्सर्जन का लाभ क्या होता है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन का कार्य क्या होता है, जल का परिवहन बनाए रखना, जल का परिवहन बनाए रखना, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, तो ऑक्सीजन, बिल्कुल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब होता है, जब प्रकाश मतलब पौधा जब प्रकाश लेता है तो प्रकाश लेता है ज़रूर है, और क्लोरोफिल भी लेता है, CO2 भी लेता है, लेकिन ऑक्सीजन है ना हम लोग को देता है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का भाग नहीं है ऑक्सीजन। चलिए करते हैं आगे। पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः
कहाँ होता है? पौधों में भोजन का मुख्य निर्माण कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। चलिए, तो बस तो आज का क्लास यहीं करते हैं। 29 क्वेश्चन आपका पूरा करवा दिए हैं हम। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना जितना भी क्लास है सबको रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।